मेरे उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम आपकी मुलाकात मुजफ्फरनगर की एक कवित्री से करवा रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर, देहरादून और लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बेंगलोर, अलग अलग जगह से लोग हमारे साथ इस मंच पे जुड़े। और प्रदेश कोई भी हो, सबका एक सार्थक प्रयास है कि हिंदी को जी हम कैसे आगे बढ़ाएं। कविताओं बिल्कुल। के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, ये इतना अच्छा माध्यम हमारे पास है कि जिससे हम लोगों को जोड़ने का बराबर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लोग समझें कि हिंदी साहित्य की इतनी अपनी गरिमा है जो कहीं खो गई थी। लोगों ने पुस्तकें पढ़ना छोड़ दिया था। तो मुझे लगा कि ये एक माध्यम ऐसा है यूट्यूब का कि जिसमें आपको सिर्फ सुनना है। आप सुनिए और हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि कितना सुंदर ये उमंग का हमारा सफर चल रहा है। और ये जो प्रयास मैंने शुरू किया था कि साहित्य के बारे में लोगों को अवगत कराऊंगी, कवियों से जोड़ूंगी, पुराने कवियों से, नए कवियों से, नई कवित्रियों से, तो वो मेरा प्रयास सफल हो रहा है। तो उसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात सविता कुमार जी से करवानी हूँ। सविता जी जो हैं, इनका जो उपनाम है, जो हम लोग तखल्लुस कहते हैं, वो है उनका गजल, सविता वर्मा गजल। ये अध्यक्ष हैं शब्द संसार साहित्यिक संस्था मुजफ्फरनगर की। इन्होंने शिक्षा कहानी लेखन में डिप्लोमा करा है। उनका अपना यूट्यूब चैनल है, शब्द संसार। पुस्तकें उनकी जो है, पीड़ा अंतर मन की काव्य संग्रह है, और एक थी महुआ कहानी संग्रह, जिसका अभी विमोचन हुआ है और उसमें उनको बहुत ज्यादा प्रशंसा मिली है। सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे, जैसा कि देखा मैंने। और बहुत ही गौरव की बात है कि इस ख्याति के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका प्रकाशन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण में होता है। उनकी जो लेखन विधा है, वो कहानी, कविता, गीत, बाल साहित्य, नाटक, लघु कथा, गजल, वार्ता, हाइकू आदि है। बहुत से उनको सम्मान मिले हैं, जिसमें कि वीरांगना सम्मान उनको मिला है, महाशक्ति सिद्धि पीठ से मिला है, लघु कथा संसार, भारतीय ज्योति मानद उपाधि, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड दिल्ली द्वारा समाज हेतु 2008 में उनको मिला है, विनर ऑफ रेडियो क्विज। यानी इतने ज्यादा उनको सम्मान मिले, उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं उस लिस्ट को पढ़ती रहूंगी तो शायद हमारा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो समाप्त न जाएगी। हो जाएगा। तो बिल्कुल। अब इतनी प्रशंसा उनकी मैंने करी है, अब बाकी जो है वो सविता वर्मा जी के मुंह से ही सुनेंगे, वो आज हमें क्या सुनाएंगे। और इतना कुछ उनका जो लेखन कार्य चल रहा है, सब पर माँ सरस्वती की उन पर कृपा है। तो वही कृपा से आज वो हमें भी अनुग्रहित करेंगी। तो सविता जी, आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे एक गरिमामय मंच पर आमंत्रित किया और उमंग का मैं हृदय से आभार करती हूँ। और लेखा वर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप जो ये प्रेरक प्रयास कर रहे हैं, ये एक साहित्य रूपी यज्ञ में एक आहुति है। बिल्कुल, एक छोटी सी अवधि ही उसको। बिल्कुल, एक छोटी सी जी। होती है। बल्कि मेरी भी आज एक संस्था का प्रोग्राम था, लेकिन मुझे फीवर हो गया। अभी भी फिर मैं मेडिसिन लेके मैंने कहा मैं लेखा जी को नहीं ना करती हूँ, जैसे भी हो घर पे बैठ के करना है, जी, कोई बात नहीं है। ये आपका इस समय बड़प्पन है कि आप तबीयत खराब में भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो जी ये बड़ा हमारा सौभाग्य है। जी। चार पंक्तियां बस, मैं कोई तैयारी नहीं, जो मेरे आसपास रखा था मैं उसी को लेकर आपके दरबार में हाजिर हूँ। आप लोग के पास वैसे ही इतना चीजें हैं कि कुछ आपको ढूंढने की आवश्यकता कहाँ है। जी जी। जी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए माँ वाणी को नमन करते हुए चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। जी। माँ शारदे करुणामयी, माँ शारदे करुणामयी, माँ विद्या का वरदान दो, अज्ञान का तम दूर कर, अज्ञान का तम दूर कर, माँ ज्ञान का उजियार दो, माँ शारदे करुणामयी, शब्दों के फूलों से करूं निस्दिन तेरी माँ अर्चना, वाह। शब्दों के फूलों से करूं निस्दिन तेरी माँ अर्चना, गीतों की फिर माला बने, गीतों की फिर माला बने, मन वीणा को झनकार दे, माँ शारदे, माँ शारदे,
माँ शारदे, माँ शारदे। ये बहुत सुंदर है। आप लोग जब आके और माँ शारदे की वंदना करते तो लगता है कि अपने स्कूल के समय याद आता है कि जब हम लोग का स्कूल प्रारंभ हुआ करता था तो माँ शारदे की वंदना से शायद अब वो रह नहीं गया है लोगों के पास, लेकिन हाँ आप लोग बिल्कुल, बिल्कुल जी। सब हर चीजें सिमट गई है अपने आप में, जबकि आज जो हमारे बच्चों को जो संस्कार है वो देखो, जाते ही स्कूल में जाते थे हम लोग, बिल्कुल बस्ता रखा, हम लोग तो पाठशाला के पढ़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बस्ता रखा और हाथ जोड़कर सब खड़े हो गए। सामने जो दो बच्चे होते थे वो प्रमुख खड़े होते थे प्रार्थना के लिए। जहां तक मुझे ध्यान है, एक प्रार्थना होती थी हमारे स्कूल में कि जगदीश हमें वह वर देना, कुछ इस तरह की कविता थी, वो ठीक प्रार्थना थी, अभी जी ध्यान जी। नहीं है, हाँ लेकिन इस तरह की हाँ, इसी तरह की प्रार्थनाएं पहले हुआ करती थी जिससे कि वह लोग शक्ति, ये होती थी, वह शक्ति ये हमें दो हमें दे, दो आगे भी दे कर्तव्य और मार्ग पर मार्ग डट से जुड़ जाए। जाए। जी तो हमने ये भी जो ये करी। जी, ये जो हाँ प्रार्थना की पंक्तियां थी, यही बच्चों में बहुत सारा उत्साह भर देती थी, यही उन्हें एक अच्छे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। जी। लेकिन आज सब बस भागम भागी, बस में बच्चे, इतना वजन बच्चों का नहीं है जितना वजन उनके कंधों पे हाँ कंधे पे होता है। एक तो और बच्चों हुआ की, करती थी, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे। हाँ वर्ड, जी जी इतना बिल्कुल वर्ड इससे देंगे। संस्कार लोगों के अंदर भरते थे, सबसे बड़ी चीज वो थी। अंग्रेजियत ने कम से कम वो तो चीज हमारी परंपरा को तोड़ दिया, लेकिन हम तो पुनः उसके लिए कोशिश में हैं कि बच्चे भी जुड़े इसके साथ में तो बहुत सुंदर होगा। जी बिल्कुल, अभी कोशिश आप और हम करेंगे तभी जाके बच्चे उस पथ पे नहीं चलेंगे। बिल्कुल। और अब यदि आप हम जी छोड़ आप लोगों से देंगे, अब निवेदन है कि बच्चे भी अगर आप हों तो वो भी जुड़े उमंग के मंच से तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने सुना है आजकल बच्चे भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, आवश्यकता है उन्हें सामने लाने की, एक मंच देने की। तो आपसे जरूर हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग इस तरह के अरे नहीं, प्रार्थना नहीं, आप आज्ञा आज्ञा कीजिए, प्रार्थना तो भगवान से की जाती है, हम तो आपसे नहीं बस सीख बिल्कुल। ही रहे हैं। जी चलिए कुछ पंक्तियां, आप जैसे जी माँ नवरात्रों के दिन चल रहे हैं जी जी माँ के, तो कुछ पंक्तियां इन्हीं को लेकर मैं प्रस्तुत करती हूँ। जी। माँ दुर्गा के रूप को पूज रहे दिन रैन, माँ दुर्गा के रूप को पूज रहे दिन रैन, दर्शन को है तरस रहे हर प्राणी के नैन, सुनो जी ओ, हर प्राणी के नैन। और अगली पंक्ति देखिए कि जी आज का कहीं ना कहीं समाज का एक सच है कि नवरात्रों में ही मन में, नवरात्रों में ही मन में क्यों बढ़े आस विश्वास, नवरात्रों में ही मन में क्यों बढ़े आस विश्वास, बाकी हर दिन नारी का करते करते हो हैं आप उपहास, महान। हो जी करते हो उपहास। और अगली पंक्ति देखिए कि मंदिर में तो पूजते दुर्गा का स्वरूप, मंदिर में तो पूजते दुर्गा का स्वरूप, लेकिन कोख में मारते क्यों बेटी का भ्रूण, सुनो जी क्यों बेटी का भ्रूण। और पूजना मत तुम हमें कभी, ना देना उपहार, पूजना मत तुम हमें कभी, ना देना उपहार, मान और सम्मान ही हर नारी का अधिकार, सुनो जी हर नारी का अधिकार। बहुत सही। तो ये कुछ चीजें हैं। तो और पंक्तियां हैं कि कमजोर नहीं है हम, सुनो लगाकर ध्यान, कमजोर कमजोर नहीं है नहीं है, हम, सुनो। सुनो लगाकर ध्यान, और हम सीता हम सावित्री, हम दुर्गा सी है महान, बहुत कमजोर नहीं है हम, सुनो लगाकर ध्यान, हम दुर्गा हम सावित्री, हम सीता हम सावित्री, हम दुर्गा सम रूप महान, और बहुत हुए जालिम सुन तेरे अपराध, बहुत हम्म, हुए जालिम सुन तेरे अपराध,
और अबला नहीं हम, अबला नहीं है आज की नारी और न ही है लाचार, अबला नहीं आज और ना ही है लाचार, पल में रक्त बीज की भांति कर देगी वीरान तुझे, कर बहुत देगी। बहुत सुंदर नारी कमजोर नहीं है, उसे कमजोर बनाया जाता है। बनाया जाता है। हमारे कवियों ने भी तो बड़ा सुंदर पहले वर्णन किया था ना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद जी ने कह दिया। और मैथिली शरण जी ने कहा क्या, आंचल में है दूध और आंख आंचल में में है पानी। दूध नैनों में पानी। जी, तो इस तरह के बिल्कुल पहले जो उनकी एक छवि बनाई गई थी स्त्रियों की, लेकिन उनका मान सम्मान शायद तब उसी प्रकार से होता था। पर अब जी वाकई जी। आपने जो कहा, अबला नहीं है आज की कन्याएं, तो बिल्कुल नहीं है। जी, बिल्कुल अबला नहीं है, और ना ही हम कोशिश करें उन्हें अबला बनाने की। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सशक्तिकरण की बहुत जरूरत है, कि अपनी बिल्कुल सुरक्षा स्वयं कर सकें वो। जी, बचपन से ही हम बेटियों को, हमने कभी नहीं कहा, मेरी भी 3 बेटियां हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से तीनों ही अपने पैरों पे खड़ी हैं। कभी बिल्कुल ये नहीं जताया कि भाई तुम मतलब कमजोर हो, या तुम, भाई जितना भाई को है उतना ही अधिकार तुम्हारा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उनमें सुंदर। जो हिम्मत पड़ती है वो कभी फिर कमजोर नहीं पड़ेंगी। जी, तो चलिए, उमंग के मित्रों हाँ को एक बार फिर से बहुत आभार करती हूँ, वो जी, मेरे से जुड़े हैं, और आपका बहुत बहुत विशेष धन्यवाद करती हूँ। और एक एक ऐसी बेटी का दर्द आप सभी के सामने शब्दों के माध्यम से मैंने कोशिश, एक प्रयास किया है, जी, जिसे ये समाज, एक फूल होता है जिससे फूल खिलना शुरू होता है, जो जालिम होते हैं वो उस फूल को खिलने से पहले ही तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही एक बेटी की आवाज आप सभी तक पहुंचा रही हूँ। हम्म, अम्मा मेरी चुनरी संभाल रखना, हाँ हाँ, अम्मा मेरी चुनरी संभाल रखना, और कोख में तेरी फिर आऊंगी, कोख में तेरी फिर आऊंगी, ममता तेरी फिर पाऊंगी, कोख में तेरी फिर आऊंगी, ममता तेरी फिर पाऊंगी, और आंचल की छाव फिर से मुझे है पाना, आंचल की छाव फिर से मुझे है पाना, अम्मा मेरी चुनरी संभाल रखना। और देखिए आगे क्या कहती है, कि इस जन्म में तो उसे जीने नहीं दिया, लेकिन वो आगे क्या कहते हैं कि फूंक फूंक कदम एक एक रखूंगी, फूंक हम्म, फूंक कदम एक एक रखूंगी, आंखों से ना ओझल होऊंगी, फूंक फूंक कदम एक एक रखूंगी, आंखों से न ओझल होऊंगी, और होगा फिर अभिशाप न जीना, होगा फिर अभिशाप न जीना, अम्मा मेरी चुनरी संभाल रखना। और देखिए क्या दर्द बयां करती कि काखा घा सब पढ़ा था मैंने, जी काखा घा सब पढ़ा था मैंने, और कॉलेज भी तो टॉप किया था। हम्म, जब एक लड़की पढ़ लिख के कामयाब होते, जैसे वो बाहर कदम रखती है, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी के जीवन को ऐसा निर्भया है, बहुत सारी। वहाँ से अभी बुलंदशहर का, जो आप ये पढ़ रही, तो बुलंदशहर का भी एक किस्सा था, एकदम बिल्कुल याद आ अब गया है। मैं कह रही हूँ कि आए दिन ये चीजें रुकती नहीं, और जबकि रुकनी हम्म, चाहिए। तो हम्म, देखिए कि काखा घा सब पढ़ा था मैंने, और कॉलेज भी तो टॉप किया था, और बाज बन टूटा जो बैरी छीन लिया जीना, अम्मा मेरी चुनरी संभाल रखना। और अगले देखिए कि चिड़िया बन आंगन में फिर आऊंगी, हम्म, चिड़िया बन आंगन में फिर आऊंगी, और बाबा तेरी बगिया फिर महकाऊंगी, हम्म, चिड़िया बन आंगन में फिर आऊंगी, बाबा तेरी बगिया फिर महकाऊंगी, बस एक वादा दे मुझको, तू अखियां नीर न लाना, मतलब मेरे बाद जो हुआ तुम आंखों में आंसू मत लाना, मौलाना। बस एक वादा दे मुझको, तू अखियां नीर न लाना, अम्मा मेरी चुनरी संभाल रखना। और अगली पंक्ति देखी कि अब की जब जग में आऊंगी, कोमलता ना संग लाऊंगी। बहुत सुंदर बात है। जी जी बहुत धन्यवाद, कि अब की बहुत। जब जग में आऊंगी, कोमलता ना संग लाऊंगी, और दुर्गा चंडी बनकर मुझको अस्तित्व है अपना बचाना, दुर्गा चंडी बन मुझको अस्तित्व है अपना बचाना, अम्मा मेरी चुनरी संभाल रखना। और अंतिम पंक्ति में देखिए क्या अरदास करती है वो बेटी, जो एक अधूरे माँ बाप के सपने रह जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। वो आत्मा उन सपनों को बुनती है कि आऊं जब मैं तेरे आंगन, आऊं जब मैं तेरे अंगना, पायल झुमका कंगन पहनाना। वाह। जी धन्यवाद। आऊं जब मैं तेरे अंगना, पायल झुमका कंगन पहनाना, और ढूंढ के प्यारा साजन,
ढूंढ के प्यारा साजन तू डोली मेरी सजाना, आऊं जब मैं तेरे अंगना, पाया झुमका कंगन पहनाना, और ढूंढ के प्यारा साजन तू डोली मेरी सजाना, पर अम्मा मेरी चुनरी संभाल रखना। बहुत यानी बहुत मैं फिर आऊंगी। बहुत सुंदर, मतलब क्या भाव है, बहुत ही खूबसूरत। ये नहीं है संसार में, फिर आके भी वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, बहुत सुंदर भाव। बिल्कुल आंखें नम हो जाती हैं ये हाँ, सब, देख के वाकई में बहुत ये सब तकलीफ देख होती कर। है। लेकिन यही है, जी शायद जी। मुझे लगता है कभी कभी साहित्य के माध्यम से इतना इसका प्रचार होना चाहिए कि शायद जागृति लोगों में आए। बिल्कुल। शायद आ जाए, क्योंकि जितने भी लोग आए सबने बेटियों पर इतना कुछ कहा है। जी जी। उस बेटी के दर्द को, रागी जी आए थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर पढ़ा था। हाँ, राम कुमार रागी जी बहुत अच्छे हाँ, हैं। बहुत, उन्होंने भी बेटी पे बहुत सुंदर कविता कही थी। तो मुझे लगता है हमारे साहित्य है मुजफ्फरनगर, रागी जी। मुजफ्फरनगर से जितने भी लोग आए सबने बेटियों के ऊपर बराबर चर्चा करी है। तो बहुत ही दरअसल अच्छा लग रहा है। जी, लेखा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, उमंग के सभी दर्शकों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आप जहाँ बेटे, जिस दिन आपने बेटों को सुधार दिया, बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो जो दरिंदे वो कहीं पेड़ों पे नहीं लटकते, वो बिल्कुल कहीं आसमान से नहीं टपकते, वो कहीं धरती से नहीं उगते, वो आपकी और हमारी ही कोख से पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर नजर रखना, उनको बिल्कुल संस्कार देना बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से मातृ शक्ति से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आप अगर बेटे को जन्म दे रही हैं तो संस्कार भी दो। बहुत जरूरी है। अगर अगर बेटे सुधरेंगे तो बेटियां भी, जो कमियां सुरक्षित, होंगी, कमियां, सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल, कमियां सब में है, हर सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन ये जो गुनाह होता है, इस तरह के कांड होते हैं, इसमें एक मर्द और एक औरत, ये दो ही चीजें हम्म, होती हैं। हम्म। तो बिल्कुल। चलिए एक रचना और आप सभी के लिए, जी समय जी। जब हो जाए तो आप मुझे बताना। अभी है समय लेखा जी? नहीं नहीं, बिल्कुल 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 है, सुनाइए बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए मैं अपने ही मन के भाव रखती हूँ जी। कि गर्व से कहती हूँ, गर्व से कहती हूँ कि मैं बेटियों की माँ हूँ। वाह, ये हुई ना बात। जी बिल्कुल, कि गर्व से कहती हूँ, हम्म गर्व से कहती हूँ कि मैं बेटियों की माँ हूँ, और बेटियां जान है मेरी, मैं बेटियों की जान। हम्म, बहुत सही, बहुत। गर्व से कहती हूँ कि मैं बेटियों की माँ हूँ, बेटियां जान है मेरी, मैं बेटियों की जान हूँ, और हारे मुझसे बेटी को कोख में मारने वाले, हम्म हारे मुझसे बेटी को कोख में मारने वाले, साथ हूँ हर मुश्किल में, साथ हूँ हर मुश्किल में, बेटियां जहां मैं वहां हूँ, साथ हूँ हर मुश्किल में, बेटियां जहां मैं वहां हूँ, गर्व से कहती हूँ मैं बेटियों की माँ हूँ। और अगली पंक्ति देखिए, कि बन जाती हूँ चट्टान, बन जाती हूँ चट्टान जब भी मुश्किल में हो, हम्म घबराती न बेटियां, संघर्ष में मैं भी हारी कहाँ हूँ। सही। कि बन जाती हूँ चट्टान जब भी मुश्किल में हो बेटियां, बन जाती हूँ चट्टान जब भी मुश्किल में हो बेटियां, और घबराती नहीं वो, संघर्ष से मैं भी कहाँ हारी हूँ, और संसार खिल उठता है मुस्कान से इनकी, बहुत घर संसार खिल सही। उठता है मुस्कान से इनकी, और बेटियों पे अपना ये जीवन में वारी हूँ, बेटियों पे अपना ये जीवन में वारी हूँ, और गर्व से कहती हूँ मैं बेटियों की माँ हूँ। और अगली पंक्ति देखिए कि सिखाया है उम्मीदों के पंखों पे उड़ना, बहुत खूबसूरत। क्या है, उम्मीदों के पंखों पे उड़ना, न हारना कभी, सिखाया है उम्मीदों के पंखों पे उड़ना, न हारना कभी, मैं इस जहां या उस जहां हूँ, मैं इस जहां या उस जहां हूँ, और गजल खुश होती है हमेशा ही सुनो, बहुत गजल खुश होती है होती है। हमेशा ही सुनो, गजल खुश होती है हमेशा ही सुनो, जब कहते हैं लोग मैं बेटियों की माँ हूँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। गजल खुश बहुत, होती है जी। कितनी धन्यवाद गौरव आपका। की बात, बहुत ही गौरव की बात है। और इस ये हर किसी के दिल में ये होना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर ये बड़ी भावनाहीन सी भावना रहती है कभी कभी कोई कि कहता मेरे है पास कि अरे, बेटियां नहीं है। एक बेटी के बाद दूसरी बेटी होगी, तीसरी बेटी होगी, जन्म तो हम दे रहे हैं ना, हम बिल्कुल जन्म ही क्यों दे रहे हैं, हम क्यों बिल्कुल इतनी लालसा रखते हैं।
तो बेटियों वही की तो है, गलती नहीं है जो कि गजल रौनक खुश है। होती है। बहुत जी, गजल खूबसूरत बात खुश कही होती है है आपने। हमेशा सुनो, गजल खुश होती है हमेशा सुनो, जब कहते हैं सभी कि मैं बेटियों की माँ बहुत हूँ। गर्व सुंदर। से कहती हूँ मैं बहुत बेटी। बहुत बहुत सुंदर, रौनक तो बेटियों की ही होती है घर में, अगर कहा ये जाए। देखो, लेखा जी मेरी पुस्तक का जिस दिन विमोचन था, मेरी दो बड़ी बेटी तो आ नहीं पाई क्योंकि सबकी संयुक्त परिवार है, और बड़े वाले के कॉलेज भी खुल गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है बड़ी बेटी मेरी, बीच वाली बीटीसी, और सबसे छोटी डाइटिशियन है, 4 साल हो अच्छा, गए मैं ब्रेस हॉस्पिटल में। देखिए लगता नहीं है आपकी बेटियां इतनी बड़ी हैं, आप तो खुद नहीं, बिल्कुल नहीं मेरा लगता। परिचय आप, हाँ पर मेरा परिचय मैं भी पूरा परिचय नहीं, वो भी मैंने केवल वो भेजा है आपको। हाई स्कूल के बाद मेरी शादी हो गई थी, मेरी पढ़ाई बाद में ही हुई सर, शादी वाह, के 12 साल बाद। अरे वाह, जब बहुत मेरी बेटी स्कूल जाने लगी, देवरों की भी शादी हो गई, तब मैंने अपनी खुद पढ़ाई, के लिए शुरू किया। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना आपको परिवार अच्छा मिला कि जिसने आपको आगे पढ़ने का मौका दिया, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल नहीं, वो कहते थे हमारे ससुर जी के, नहीं बेटे हम पढ़ाएंगे। तो अब जहाँ पे 4 देवर और उनकी शादियां, सास ससुर बीमार, तो इस सब में मैंने सोचा, मैं कि तू कुछ साल चुप रहे, समय हम्म, आएगा। मन समय। के अंदर जो एक आशा की किरण थी वो हमेशा प्रज्वलित रहती थी। नहीं, देखिए, और कहाँ हाँ से कहाँ समय आएगा। पहुंचे, और कहाँ से कहाँ उन्होंने आपको पहुंचा दिया है। दर्शकों, ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, आस नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी इस समय परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। परिस्थितियां बिल्कुल। कठिन सबके साथ आती हैं, पर ये- अगर हम जूझ लें, देखो उससे निकल लें। जी, विशेषकर एक लड़की के जीवन में जो आता है कि वो मान लिया शादी जल्दी हो चाहे देर से हो, वो हम्म, जो उसके कुछ 8-10 साल होते हैं वो हम्म, केवल परिवार के लिए होते हैं, कि हम्म, उसके बाद ईश्वर की कृपा से समय मिलता है, तो वो आगे हम्म, अगर हिम्मत है, आस उम्मीद है, तो वो आगे बढ़ेगी। और मान हम्म। लिया परिवार बच्चे इधर उधर बिखरे हो और हम आगे बढ़े, तो वो नहीं, वो भी भी पछतावा होता ठीक है। नहीं। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है कि पहला धर्म ही हमारा परिवार को देखना है। तो वो बिल्कुल। तो बहुत जरूरी होता है। अब जी, इसमें सबसे बड़ी बहू देवरों की शादियां भी, सास ससुर की भी, मतलब सब कुछ करते हुए के भी। बाद खैर सभी का आशीर्वाद है अपनों का, नहीं नहीं। बच्चों का, पति देव जी का, सबका बहुत साथ सहयोग मिलता है। तो मेरी हम्म। छोटी बेटी ने मुझे सरप्राइज दिया, कहने लगी हाँ। मम्मी ऑर्डर आए थे छुट्टी के 2 अक्टूबर की, हमने सोचा मम्मी को बताते नहीं, हम चलते हैं, मम्मी अकेली परेशान होगी। बहुत और बढ़िया। मेरी जो गुरु है आशा शैली जी, जी। नैनीताल लाल कुआं से, वो भी एक दिन पहले आ गई थी। मैं माँ बोलती हूँ उनको, मानती हूँ माँ बोलती क्या। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत तो बढ़िया। ये शब्द संसार संस्था बनाई है जी आप सब सहयोग से मैंने। जी जी। जो गुरु है उनकी बेटी थी दिवंगत, जो 20 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़ के चली गई सांप के ओ- काट से। ओके। तो मेरी गुरु मुझसे 20-22 साल पहले मिली थी, उन्होंने मुझे देखा, वो फिर मेरी ससुराल में भी आई, कहने लगी पागल लड़की, अच्छा तो लिखती है, अरे परिवार के साथ साथ तू आगे बढ़। तो हम्म, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तो मुझे लगा कि सविता तेरा भी कोई फर्ज है माँ के लिए। तो हम्म, मैंने उनकी बेटी के नाम से संस्था का पहला प्रोग्राम था, आरती था उसका नाम, आरती स्मृति सम्मान का शुभारंभ किया। ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, वो माँ इतनी खुशी, वो उन्होंने जब ये कहा कि मेरी सगी संतान भी होती तो शायद इतना ना करती। तो हमें और क्या चाहिए, हम किसी चेहरे पर अगर यदि मुस्कान ला रहे हैं, उससे बढ़ बहुत के भगवान की पूजा इबादत कुछ भी नहीं है। नहीं होती है, नहीं, बहुत सही सोच है आपकी। इसीलिए आपकी हर रचना जो है वो आगे से आगे बढ़ रही है, और लोगों का ये सब माँ इतना सरस्वती का आशीर्वाद। बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, कृपा है आपके ऊपर। बिल्कुल, माँ जी। शारदे का आशीर्वाद और आप सब अपनों का साथ, अपनों के बिना तो नहीं हम कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल, सब अब और साथ। और ये आरती सम्मान दिया है हमने लखनऊ की श्रीमती रश्मि लहर है, अच्छी कवित्री हैं। जी। और दूसरा सम्मान दिया है हमने नेपाल से पूजा बहार को। अच्छा अच्छा, ओके। ये सम्मान बाहर जाएगा तो हमारे शहर का, हमारे देश का नाम आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी सोच है। रश्मि जी को भी सम्मान दिया है, रश्मि अग्रवाल जी आई थी। नहीं नहीं, नहीं, रश्मि अग्रवाल जी तो नजीराबाद की हैं। यहाँ नजीबाबाद की हैं। रश्मि श्रीवास्तव लहर है लखनऊ की, वो अच्छा लखनऊ से आई। मुझे अच्छा। इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मेरे एक बुलाए पे इतनी दूर से वो आई है, सच में मन एकदम भावुक हो गया। नहीं अपने आयोजन में मुझसे तो बोला ही नहीं गया, मैंने कहा मैं बस नहीं सबका धन्यवाद, मैं क्या कहूँ, नहीं, सबने बिल्कुल। इतना अच्छा किया। तो चलिए,
बातें आज्ञा। हुई। जी, अब आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर सोच। एक रचना के आत्मा चाहती क्या है? आत्मा ये सांसारिक सुख नहीं चाहती, वो तो अपने प्रियतम से मिलन चाहती है, परमात्मा से। कि प्रीत की ओढ़े चुनर, प्रीत की ओढ़े चुनर भक्ति के गहनों से सजी, प्रीत की ओढ़े चुनर भक्ति के गहनों से सजी, और छोड़ हर बंधन जहाँ के मैं चली, हाँ मैं चली। वाह, क्या बात है, बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। कि प्रीत की ओढ़े चुनर भक्ति के गहनों में सजी, छोड़ हर बंधन जहाँ के मैं चली, हाँ मैं चली। और रोक ना मुझको पथिक, रोक ना मुझको पथिक, राह में बढ़ने दे अरे, रोक ना मुझको पथिक, राह में बढ़ने दे अरे, और आज प्रियतम की गली मैं चली, हाँ मैं चली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद, आभार आपका। कि आज प्रियतम की गली मैं चली, हाँ मैं चली। और अगला बंद देखिए कि देख कंटकों से दुखों के मैं छुड़ा आंचल चली, हाँ, देख कंटकों से दुखों के मैं छुड़ा आंचल चली, और पुष्प खुशियों के सजाकर, पुष्प खुशियों के सजाकर मैं चली, हाँ मैं चली। रोक ना मुझको पथिक, राह में बढ़ने दे अरे, आज प्रीतम की गली मैं चली, हाँ मैं चली। बहुत। और प्रीत की मैं हूँ पुजारिन, प्रीत हम्म, की मैं हूँ पुजारन, प्रीतम के रंगों में रंगी। जब परमात्मा का रंग चढ़ जाता है तो संसार के रंग फिर कोई रंग फीके सब लगने फीके लगते हैं। लगने लगते हैं, बिल्कुल सही। कि प्रीत की मैं हूँ पुजारन, प्रीतम के रंगों में रंगी, और पढ़ने के बंधन में बंधने, पढ़ने के बंधन में बंधने मैं चली, हाँ मैं चली। रोकना मुझको पथिक, राह में बढ़ने दे अरे, और आज प्रीतम की गली मैं चली, हाँ मैं चली। और अगला देखिए कि चांद तारों से सजी डोली लिए वो प्रियतम खड़ा। वाह, चांद इतना तारों। सुंदर एक होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हे ईश्वर, अंतिम समय आए तो तुम ऐसा करना, हाँ, भले ही हमसे कितने भी गलतियां जाने अनजाने में ही हो, लेकिन तू ये सौभाग्य देना कि चांद तारों से सजी डोली लिए वो प्रियतम खड़ा, आज जग से हो पर आई मैं चली, हाँ मैं चली। वाह, रोकना मुझको पथिक, आज प्रियतम की गली मैं चली, हाँ मैं चली। और वेद मंत्रों का उच्चारण, वेद मंत्रों वेद का का मन। उच्चारण अग्नि में भावर पड़ी। हम्म, अंतिम में भी वही होता है। बिल्कुल 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 सही बोला। बस ये है कि सुख दुख के पल बदल जाते हैं, अवसर बदल जाते हैं, बाकी सब कुछ वही तो होता है। वैसे बिल्कुल वही, रिचुअल सारे वही होते हैं। बिल्कुल। कि वेद मंत्रों का उच्चारण अग्नि में भावर पड़ी, और तोड़ मोह माया के बंधन मैं चली, हाँ मैं चली। प्रीत की ओढ़े चिनल भक्ति के गहनों में सजी, आज प्रीतम की गली मैं चली, हाँ मैं चली। बहुत सुंदर सविता जी। आज पहली बार किसी ने अध्यात्म पर बोला है, क्योंकि मेरा भी विषय जो होता है या तो अध्यात्म होता है या प्रकृति होता है, दो ही चीजों से मैं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। तो जितनी भी जितना भी लिखती हूँ, जो भी भाव आता है वो इनसे जुड़ के ही आता है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपका ये। बिल्कुल, ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि कब वो हमें किस तरफ ले चलती नहीं, है। और आज मुझे इस बात की इतनी प्रसन्नता हो रही है कि भाव कलश आपने पुस्तक दिखाई तो आप मुझे अब याद आ रहा है कि उसमें आपका नाम मैंने पढ़ा था, लेकिन जो हम मिले टिप्पणी। भी हो शायद विमोचन समारोह में हाँ आपके। हाँ, हम थे भाव कलश वाले में हाँ, थे हम। तो मैं भी थी उसमें, हाँ, अच्छा। संपादन के उसमें हाँ, थी, मंच हाँ, पर। मंच पर हम भी पहुंचे थे, लेकिन अब उस समय सिर्फ शिप्रा से ही पहचान हुई थी हमारी। जी जी, ठीक। देखा कितनी पुरानी पहचान है और कहाँ हम घूमते। कहाँ कहाँ घूमते, बिल्कुल सही बात। चलिए अभी। एक और हाँ, आध्यात्म की ओर ही चलते हैं। जी जी। अभी मतलब जैसा नाम मैं सोच रही थी, मैंने कहा नाम गजल, नाम को सार्थक करते मैं गजल सुनाऊंगी, लेकिन गजल का मन ही नहीं है। नहीं नहीं, आप जो अच्छा लगे वो सुनाइए। कुल एक आध्यात्म के बाद एक गजल। जी। कि ये प्रेम तो एक तपस्या है, ये हम्म प्रेम तो एक तपस्या है, मानव इससे क्यों दूर हुआ। हम्म देखिए प्रेम, ईश्वर से प्रेम की तो अलग ही बात है। बिल्कुल। ये प्रेम तो एक तपस्या है, मानव इससे क्यों दूर हुआ। है प्रेम अलौकिक उजियारा, है प्रेम अलौकिक उजियारा, चंचल मन में क्यों अंधेर हुआ। है प्रेम अलौकिक उजियारा,
चंचल मन में क्यों अंधेर हुआ। जब हम सांसारिक प्रेम में होते हैं तो मन में एक बिछुओं का डर, एक अंधेरा रहता है, हम्म। लेकिन जब आध्यात्मिक प्रेम में होते हैं तो वहां कोई डर भय नहीं कोई होता। निर्भयता तो पहली चीज है, सीढ़ी है उसकी। बिल्कुल। कि बन बैठा पुजारी वासना का, बन बैठा पुजारी वासना का, प्रेम का न आभास हुआ। बन बैठा पुजारी वासना का, प्रेम का न आभास हुआ। और रही सदा लालसा भौतिकता की, रही सदा लालसा भौतिकता की, अज्ञानी प्रेम से क्यों दूर हुआ। रही सदा लालसा भौतिकता की, अज्ञानी प्रेम से क्यों दूर हुआ। ये प्रेम तो एक तपस्या है, मानव इससे क्यों दूर हुआ। और ईश्वर का दूजा रूप है प्रेम, ईश्वर का दूजा रूप है प्रेम, क्यों इससे हम अनजान हुए। ईश्वर का दूजा रूप है प्रेम, क्यों इससे हम अनजान हुए। ये छोड़ प्रेम के प्याले को, ये छोड़ प्रेम के प्याले को, सांसारिक मद में क्यों चूर हुआ। ये छोड़ प्रेम के प्याले को, सांसारिक मद में क्यों चूर हुआ। ये प्रेम तो एक तपस्या है, मानव इससे क्यों दूर हुआ। बहुत सुंदर। चलिए अब गजल की, गजलों की तरफ, क्योंकि सविता वर्मा गजल नाम है तो गजल की हाँ भी बिल्कुल, कोशिश। गजल तो बनती है। बिल्कुल। ये गजल के ये थोड़ा इरशाद। गले की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही होगी। नहीं नहीं, कोई बात। आकी ख्वाबों में सताते हो बड़ी मुश्किल है। ओहो, क्या बात है। जी बहुत शुक्रिया। आकी ख्वाबों में सताते हो बड़ी मुश्किल है। आकी ख्वाबों में सताते हो बड़ी मुश्किल है। एक सितम रोज ही ढाते हो बड़ी मुश्किल है। बहुत सुंदर। शुक्रिया। एक सितम रोज ही ढाते हो बड़ी मुश्किल है। और गजल का मत देखिए, गजल का शेर देखिए कि तोड़ना दिल था मेरा तोड़ दिया तुमने इस कदर। तो तोड़ना दिल था मेरा तोड़ दिया तुमने इस कदर। तोड़ना दिल था मेरा तोड़ दिया तुमने इस कदर। फिर भी एहसान जताते हो बड़ी मुश्किल है। वाह वाह, क्या बात है। जी जी शुक्रिया। फिर भी एहसान जताते हो बड़ी मुश्किल है। एक सितम रोज ही ढाते हो बड़ी मुश्किल है। और अगला शेर देखें। देखना रोज झरोखों से गली में आकर। वाह। देखना रोज झरोखों से गली में आकर। देखना रोज झरोखों से गली में आकर। रोज चक्कर भी लगाते हो बड़ी मुश्किल है। एक सितम रोज ही ढाते हो बड़ी मुश्किल है। और अगला शेर देखिए। क्या मोहब्बत का नशा काफी नहीं होता तुमको। क्या मोहब्बत का नशा काफी नहीं होता तुमको। क्या मोहब्बत का नशा काफी नहीं होता तुमको। तुम जो मैं खाने पी जाते हो बड़ी मुश्किल है। वाह। जी शुक्रिया। अगला शेर देखिए कि मुंतजिर रहती हूँ आओगे जरूर आओगे। मुंतजिर रहती हूँ आओगे जरूर आओगे। मुंतजिर रहती हूँ आओगे जरूर आओगे। दिल जलाती हूँ बुझाते हो बड़ी मुश्किल है। दिल बहुत। जलाती हूँ बुझाते हो बड़ी मुश्किल है। एक सितम रोज ही ढाते हो बड़ी मुश्किल। और गजल का मक्ता देखिए कि मैं गजल हूँ नजर अंदाज मुझे तुम करके। मैं वाह। गजल हूँ नजर अंदाज मुझे तुम करके। मैं गजल हूँ नजर अंदाज मुझे तुम करके। दर्द को मेरे बढ़ाते हो बड़ी मुश्किल है।
क्या बात है। आपके ख्वाबों में सताते हो बड़ी मुश्किल है, बहुत एक सितम रोज ही ढाते हो बड़ी मुश्किल है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गजल लिखी है आपने गजल जी। तो जी बहुत बहुत ही शुक्रिया बहुत आपका। आनंद आया। और आपने बहुत चीजों के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा कि एक बेटी का स्वरूप कितना जी मतलब सुदृढ़ होना चाहिए। और जी हर माँ का ये फर्ज है, चाहे वो बेटे की माँ हो या बेटी की माँ हो, कि बेटी को उतना ही प्यार दे। दर्शकों, जी आशा है आपको हमारा आज का सफर बहुत पसंद आया होगा। हम इसी प्रकार से बेटियों के दर्द के बारे में बहुत हमने बातें करी हैं, और उसको समझ के उसको जीवन में भी उतारना हमारे लिए आवश्यक है। केवल सुनने से ही काम नहीं चलता है, लेकिन उसको अगर हम बिल्कुल समझें और उसको, हर बेटी को वो सम्मान दें जिसकी वो हकदार है, तो शायद हमारा जो समाज है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो तो लेखक आज बहुत हम बहुत अपना सफर धन्यवाद यहीं आपका। पे पूरा करते हैं। और दर्शकों, जी आपसे निवेदन है कि जो भी कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच सके जो देना हम लोग चाहते हैं। तो सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिर जी मिलेंगे। देखिए, दुनिया बहुत ही छोटी है, कहाँ मिल चुके थे और हम लोग आज फिर मिले हैं। तो इसी प्रकार से फिर आपसे मुलाकात होगी। तब बिल्कुल तक के आपका लिए भी, आपका और उमंग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्रयास हमेशा यूं ही आगे ये कारवां बढ़ता रहे। जी। और बहुत आप और बहुत भी आभार जो, आपका, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी अगर आप जोड़ सके हमारे साथ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ देखिएगा अगर कोई हैं ऐसे बच्चे जो हमारे जी साथ जुड़ बिल्कुल, रहे। अभी हम यही अभी थोड़ा ये थकान से उतर जाए आयोजन की, नहीं नहीं, देखिए ये तो तो कोशिश निरंतर करते हैं चले। हम स्कूल कॉलेज के हाँ। कॉलेजों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाके जिन बच्चों को लेखन का शौक है उन्हें मंच प्रदान करना, नहीं ये नहीं, हम बिल्कुल सबका ये मंच, कर्तव्य है। हाँ बिल्कुल हम सबका कर्तव्य है। और ये तो निरंतर हम चाहते हैं कार्यक्रम हमारा चलता रहे, तो ऐसे सहयोग मिलता रहेगा और सभी लोग जुड़ते रहें, तो ये मेरा जी सौभाग्य होगा। तो हाँ बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू धन्यवाद। सो